नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को हल करने का तरीका यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। मान निकालिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए इन चारों मानों को हम त्रिकोणमितीय सारणी के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी ये आपके समक्ष है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो मान चाहिए है, जैसे यहाँ साइन 60 अंश कॉस 30 अंश, इन मानों को साइन 60 अंश का जो मान है वो हो जाता है करनी 3/2। कॉस 30 अंश का मान जो होता है वो होता है करनी 3/2। ठीक इसी प्रकार शेष दो मान साइन 30 अंश कॉस 60 अंश, तो यहाँ पर साइन का जो 30 अंश की वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 और कॉस 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस तरह हम सारणी से पहले मानों को प्राप्त कर लेते हैं। ये सारणी को आप याद कर सकते हैं या फिर इस सारणी को बनाने का तरीका हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से चैनल में विजिट करके इसको देख सकते हैं। इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए हम इन चारों मानों की सहायता लेकर प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी 3/2। कॉस 30 अंश, तो कॉस 30 अंश का मान होता है करनी 3/2। साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1। ये सभी मान सारणी से हमने प्राप्त कर लिए। अब जो भी मान हैं उन मानों को प्रश्न के अनुरूप हम जमा देते हैं। यहाँ पर है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। यहाँ पर मानों को रख देते हैं। जैसे साइन 60 का मान कितना है करनी 3/2, तो यहाँ पर हम रख देंगे करनी 3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान भी करनी 3/2 है, तो यहाँ पर रख देते हैं करनी 3/2 धन साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान 1/2। यहाँ पर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। करनी 3 से करनी 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाता है 3। 2 से 2 का गुणा हुआ तो आ जाएगा 2 दूनी 4। बीच में धन का निशान है, धन लगा दिया। 1 से 1 का गुणा हुआ, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। चूँकि इनके हर जो हैं वो समान है तो हर को केवल एक बार अर्थात 4, 3 धन 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3 और 1 4, 4/4। 4 से इसे डिवाइड किया या भाग दिया, 4 एकम 4, अर्थात इसका जो आंसर है वो आ जाता है 1। इस तरह हम त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे अन्य प्रश्नों को समझने के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।